नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ्स की क्लास चलाई है। क्लास 3 तक हमारी हो गई है। आज हमारी क्लास 4th है और क्लास 4th में हम अगले टाइप पे बात करेंगे कि जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, हमारा अगला टाइप है बोर्ड मास। बोर्ड मास पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे किया जाता है, आखिर में बोर्ड मास है क्या, इसको करने का क्या तरीका है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि बोर्ड मास पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल आते हैं, हम उनको आसानी से कर सकते हैं। नहीं, वो बच्चा उन क्वेश्चन को नहीं कर पाता है, क्योंकि बोर्ड मास एक तरीका है कि कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को। बोर्ड मास में प्लस की जगह कब यूज़ करना है, उसको भाग कब यूज़ करना है, एक तरीका बताता है, क्रमबद्ध तरीका। और उन सब चीज़ों को ही आज हम अपनी क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाली चीज़ें आसान हो सके और हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से और बहुत ही अच्छा कर सके। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी आपको 3 क्लासें पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा हमारे बियॉन्ड ट्यूटर्स चैनल को। ठीक है दोस्तों, अब हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास आज क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 में आज हम बोर्ड मास पे बात करेंगे कि बोर्ड मास क्या है, किन चीज़ों पे आधारित है, ये आखिर में किस पैटर्न पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, सबसे पहले बोर्ड मास, पहले जो बोर्ड मास बोर्ड मास का नियम, किसी ये कोई किसी व्यक्ति का नाम या किसी गणितज्ञ का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पद्धति है कि क्रमबद्ध तरीके से कैसे उनको चीज़ों को सोल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 4 गुणे में 5 है, भाग है 3 प्लस और 4, ऐसे चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहले किसको सोल्व किया जाता है? अगर 5 को गुणा को सोल्व किया जाता है, या भाग को सोल्व किया जाता है, या प्लस को या माइनस को, इन सब चीज़ों का एक क्रमबद्ध तरीका ही बोर्ड मास कहलाता है। इन सब चीज़ों का तरीका ही एक क्रमबद्ध तरीका ही बोर्ड मास कहलाता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही हम आज की क्लास में बोर्ड मास पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। जो पहले ही लोग बताते थे कि बोर्ड मास क्या है, लेकिन आजकल बोर्ड मास से पहले भी एक नया नाम आने लग गया, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास। अब ये वी क्या है? वी को हम कहते हैं वेनिकुलम वार। वेनिकुलम वार यानी ये बार होता है, वेनिकुलम बार होता है। और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट आते हैं, हम उन सब ब्रैकेट्स पे बात करेंगे। ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी में क्या कहते हैं? का। फिर डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। फिर एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। फिर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडिशन। 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 फिर एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। इन सब चीज़ों को हम हिंदी में भी जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं। मल्टीपल को कहते हैं हम गुणा करना किसी चीज़ को, एडिशन को कहते हैं हम प्लस करना, और सब्ट्रैक्शन को कहते हैं माइनस करना। ठीक है दोस्तों, अब क्या है चीज़ें, आखिर में बार होता क्या है? ये अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आती जाती है, सबसे पहले उसको सोल्व किया जाता है। यानी पहले बोर्ड मास था, एक नई पद्धति आ गया तरीका, वी यानी जो वी आ गया उसको सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। फिर वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार का मतलब है ये साइन आ जाए, उसको उन संख्याओं को सबसे पहले हल किया जाता है। अब ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होते हैं?
ब्रैकेट्स में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है जो सबसे पहला, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, यानी इसको बोलते हैं अपन बड़ा ब्रैकेट। फिर दूसरा ब्रैकेट आता है, इसको अपन बोलते हैं मंझला ब्रैकेट या मध्यम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में, अपन इसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है इसको बोलते हैं तीसरे ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, और इसको अपन लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ब्रैकेट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट आता है, फिर बीच में मंझला ब्रैकेट जिसको ऐसे लिखते हैं बीच वाला ब्रैकेट, फिर इसके बाद आता है ऐसा छोटा ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। इनको करने का एक तरीका है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद बीच वाले को, मध्यम को हल किया जाता है, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल किया जाता है। इनको करने का एक पैटर्न है, ऐसे इसको किया जाता है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर बीच वाले ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को। इनको करने का एक ये क्रमबद्ध तरीका है। अब ऑफ क्या होता है, अब हम बात करें ऑफ। ऑफ क्या होता है? ऑफ मतलब का, हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब मल्टीपल होता है। अगर सर मल्टीपल तो यहाँ पर भी है, नहीं, ये मल्टीपल का मतलब इसका पहले होगा मल्टीपल। अगर कोई सीरीज दी गई हो तो उसमें मल्टीपल जहाँ पे का आ जाए उसका सबसे पहले मल्टीपल करना है, और का मतलब गुणा होता है। फिर डिवीजन का मतलब जानते हो आप, भाग देना, यानी भाग का ये साइन होता है। फिर मल्टीपल मतलब आप गुणा करना जानते हो। फिर एडिशन आप प्लस करना जानते हो, प्लस चीज़ों को प्लस करना क्या साइन है। सब्ट्रैक्शन का ये साइन होता है। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड, सर आपने ये तो बता दिया कि बोर्डमोस ये है और इनको करने का ये एक तरीका है क्रमबद्ध, तो हम इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब हम उन क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि इन सब चीज़ों में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है दोस्तों, आप मुझे ये बताइएगा कि यदि मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूं, जैसे -35 + 40 और ऊपर बार है, तो मैंने एक तरीका बताया आपको। सबसे ये वी वॉडमोस, यानी सबसे पहले हमें वी यानी बार, सबसे पहले हमें बार को सोल्व करना है। यानी इसका जो मतलब है, हमें इस माइनस को एक बार अनदेखी करनी है। हमें इस बार पे जो साइन है ना, उसको सबसे पहले हल करना है। यानी 35 और 40 पे ये बार है, तो 35 और 40 के बीच में जो साइन है वो प्लस का है, यानी इनका जो योग हो गया वो हो गया 75। इसका जो मान हो गया वो इतनी का 75 हो गया। फिर बाद में जो साइन दे रखा है वो माइनस का, यानी इस क्वेश्चन का जो हल है वो -75 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मान लीजिए 45 + 30 माइनस में 5 हो, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे इन तीनों के ऊपर बार है, तो इसका हल क्या होगा? आप लोग बताओगे सर आपने बताया पहले इसकी अनदेखी करनी है, इसको हमें सोल्व करना है। यानी 45 + 30 तो हो गए सर 75, 75, और 75 में से 5 गए तो यानी 70 इस बार का आंसर आ गया, इतनी का आंसर आ गया हमारे पास। तो और सर फिर बाद में हमें दे रखा है माइनस का साइन, यानी -70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बार की आपको क्लियर हुई होगी कि बार को कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे हम और चीज़ें करते हैं जिनसे कि चीज़ें और आसान हो जाए। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर चीज़ें क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, आगे चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है, कैसे चीज़ें आसान होगी, इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे
आपके सामने सामने अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 36 भाग 3 ऑफ 2 है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 नंबर पे 24, 2 नंबर पे 6, 3 नंबर पे है आपके पास 12 और 4 नंबर पे है 16। तो आप इसका क्या आंसर बताओगे? तो सबसे पहले इसको करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है, बी बोर्ड मास। यानी आपको ये बताना है, सबसे पहले वेनिकुलम बार होगा, फिर ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा। यानी इस क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें वो ये दे रखा है कि सबसे पहले जो चीज़ें सॉल्व होगी वो ऑफ की होगी, यानी का की होगी, यानी 3 दूनी 6। फिर पता है कि हमें भाग करना है, 36 में जब 6 का भाग दोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 6 आएगा। कई मेरे दोस्त सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं जिससे कि चीज़ें गलत हो जाती है। 36 में क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं और ऑफ का 2 से गुणा करते हैं, यानी 3 से काटा तो 12 दूनी 24 इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें बता दी है इस क्लास में। ऑफ का जो सबसे पहले होगा सॉल्व, उसके बाद डिवीजन होगा, ना कि पहले डिवीजन और फिर ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करोगे आप, फिर उसके बाद भाग को सॉल्व करोगे, जिससे कि राइट आंसर हमारा 6 आएगा, ना कि 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 सही है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर इस पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 60 डिवीजन 12 5 + 2। तो आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर बताओगे? सबसे पहले मेरे कई दोस्त जिनको अभी भी ये तरीका समझ में नहीं आया होगा, वो क्या करेगा, 60 में 12 का भाग देगा, फिर 5 और 2 7 यहाँ से सोल्व करेगा, और 5 12 से काटेगा, 12 पंजे 60 और 35 इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जो कि इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। ठीक है, इसको करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सोल्व होगी, यानी वी बोर्ड मास, यानी इस ब्रैकेट की चीज़ें सोल्व होगी। सबसे पहले जब इस ब्रैकेट की चीज़ें सोल्व होगी तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 7 आएगा। ठीक है, फिर हमें पता है कि ब्रैकेट से यहाँ से चीज़ें हमारे पास इतनी आ गई। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मुझे पता है कि अगर एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है मल्टीपल का या प्लस माइनस का, तो सबसे पहले जो चीज़ें सॉल्व होगी वो इतनी होगी, यानी 60 डिवीज़न 12 सत्ते 84। यानी जब आप 60 में 84 का भाग दोगे तो कितनी आएगी चीज़ें, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 5/7 होगा। ना कि आप ऐसे कर देना कि सबसे पहले प्लस इसको मल्टीपल कर देना, यहाँ से अगर कोई साइन नहीं हो, प्लस का, माइनस का, मल्टीपल का, भाग का, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो इतनी चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं हो तो 12 को इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इस चीज़ों को यहाँ से सॉल्व करना है। फिर यहाँ से मेरे पास 12 सत्ते 84 आ गया, और 60 में 84 का भाग दिया तो 5/7 चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं वापस बता देता हूँ, अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कोई भी साइन नहीं है
प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का। तो चीज़ें सबसे पहले इतनी सोल्व होगी ब्रैकेट के बाद, फिर उसके बाद इतनी होगी। ना कि क्या आप यहाँ क्या करोगे, 12 का 60 में 12 का भाग दोगे, 12 पंजे 60, यानी यहाँ से 5 चीज़ें आ गई हमारे पास, और 7 और 35। 35 इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। चीज़ें सबसे पहले इतनी सोल्व होगी। अगर ब्रैकेट के बाद कोई भी साइन नहीं है तो हमें सबसे पहले उनको मल्टीपल करना है, फिर 12 सत्ते 84 आ गया है, उसके बाद हमें इतनी चीज़ें इतनी सोल्व करनी है, जिससे कि राइट आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और आगे आसान होती जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस पैटर्न पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैं दोस्तों वो लेवल लेके चलूँगा जो सब बच्चों को समझ में आ जाए, कि मैं जीरो लेवल से लेकर ऊपर तक लेके जाऊँगा, ना कि मैं पहले चीज़ें ऊपर की करा दूँ फिर बाद में नीचे की चीज़ें करूँ, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई चीज़ें समझ में ना आ सके। ऐसा मैं पैटर्न नहीं करवाऊँगा, मैं जीरो से चलूँगा, जिससे कि हर बच्चे को चीज़ें समझ में आ जाए और जो उनका डाउट है वो क्लियर होता जाए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले सर आपने बताया कि अगर बार को हमें सोल्व करना है, यानी भी बोर्ड मास को, है ना, तो फिर हमें बार को सोल्व करना है, तो क्या हमारे पास चीज़ें आएगी देखोगे। तो 36 में इतना हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इतनी इतनी चीज़ों को हल करना है। तो यहाँ से चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, माइनस, यहाँ से हमारे पास 16 आ गया, और साइन किसका है, माइनस का, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर क्या किया, चीज़ें वापस मैंने यहाँ तक लिख ली। फिर मुझे पता है कि 16 में से 3 गए तो कितनी चीज़ें बची मेरे पास, 13, माइनस की 13, है ना। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा 36, 3, और ये यहाँ से कितनी चीज़ें आ जाएगी मेरे पास, माइनस 78। फिर मुझे पता है कि इतनी चीज़ें मेरे पास माइनस 78 है, तो क्या होगा, पहले इसमें यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, और फिर ओ एम, यानी पहले मल्टीपल से पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो यानी 36 का भाग जब आप 3 में दोगे, और यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है -78। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से 12 आ गया हमारे पास, और -78 यहाँ से इस ब्रैकेट में हमारे पास। अब क्या चीज़ें होगी हमारे पास, यहाँ से चीज़ें होगी हमारे पास 12 8 96, 96 और 9 हमारे हासिल के हो गए, यानी 12 सत्ती 84 और 9 93, यानी -936 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे पहले हमें बार को सोल्व करना है, बार के बाद जो साइन है वो माइनस का, वो हमने लगा दिया। फिर 3 में -16 किया तो -13 आया, और जो यहाँ से चीज़ें आई वो हमारे पास -78 आई। और फिर मुझे पता है कि बोर्ड मास के नियम के हिसाब से 36 में पहले भाग जाएगा 3 का, तो यहाँ से 12 चीज़ें आ गई। 12 के बाद -78 मेरे को पता है यहाँ से चीज़ें आ गई। तो मैंने इसको छोटी सी कैलकुलेशन की, जिससे कि -936 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया मेरे पास। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ सकता है। आगे दोस्तों आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन इस पैटर्न पे आधारित है, जिसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये आता है दोस्तों, 4 डिवीज़न 4 डिवीज़न 4 डिवीज़न 4 हो, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। कई मेरे दोस्त क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का इसमें भाग दे देगी, 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 का इसमें भाग दे देगी, 1 आ जाएगा, और 2 आंसर बता देगी, जो कि गलत है इस क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। फिर हम सर फिर इस
क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर एक ही साइन हो तो हमें, एक साइन हो तो या अलग अलग साइन हो तो हमें जो कैलकुलेशन करना या हल करने का जो तरीका होता है वो हमें लेफ्ट से राइट की ओर होना चाहिए, ना कि राइट से लेफ्ट की ओर होना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमें चीज़ों को इधर से सॉल्व करना है, ना कि इधर से। यानी लेफ्ट का मतलब आप जानते हो बायां हो गया, हमारे ये हाथ बायां है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, यहाँ पे दाएं से बाएं की ओर। यानी चीज़ें हमें ऐसे सॉल्व नहीं करनी, चीज़ें हमें यहाँ से सॉल्व करनी है, इधर से लेफ्ट से राइट की ओर चीज़ों को हल करना है। यानी यहाँ से जो मेरे पास आया वो मुझे पता है 4 में अगर मैं, डिवीज़न का मतलब है 4 का भाग देऊँगा, फिर मुझे पता है चीज़ें इतनी होगी, उतनी चीज़ों में मैं जब भाग देऊँगा 4 का भाग देऊँगा, और फिर मुझे पता है चीज़ें इतनी होगी, उनमें मुझे 4 का भाग देना है, फिर चीज़ें इतनी आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन को जो मैं करूँ तो सबसे पहले मुझे पता है कि 4, मैंने ये पहला 4 ऐसा लिख दिया, फिर मुझे पता है कि 3 4 मुझे दे रखे हैं लगातार में और एक ही साइन है, तो मैं क्या करूँ, बट्टे में 1/4 कर दिया, फिर इसका बटे में 1/4 कर दिया, फिर इसका बटे में 1/4 कर दिया, जिससे कि मेरे पास चीज़ें आई 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे ऊपर जो चीज़ें बच गई मेरे पास 1/16, इस 4 चौक 16, जो चीज़ें बच गई मेरे पास 1/16, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो दोस्तों कि हमने क्या किया, सबसे पहले मुझे पता है कितने में मुझे 4 का भाग देना है, फिर इतनी जो चीज़ें आएगी उसमें 4 का भाग देना है, फिर इतनी जो चीज़ें आएगी उसमें 4 का भाग देना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इस 4 को ऐसा लिख दिया, फिर मुझे पता है कि चीज़ें इतनी आएगी तो मैं मल्टीपल, इसको अपोन में ले जाकर मल्टीपल का साइन लगा सकता हूँ। फिर मैंने 1/4 कर दिया, फिर इसका मैंने 1/4 कर दिया, इसका 1/4 कर दिया। जब मैंने 4 से 4 काटा 1/16, यहाँ से हम, मेरे पास चीज़ें बच गई, जिससे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया 1/16 आ गया। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि यहाँ की चीज़ें आसान हो सके। क्वेश्चन नंबर अगला 5 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से अगर 12 डिवाइड, ये चीज़ें आपके पास हो तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। सर आपने बताया सबसे पहले इस पहले वाले 12 को ऐसे लिख दो, फिर आगे की जो चीज़ आई है इसको 1 मल्टीपल में करके 1/12 कर दो, फिर यहाँ से जो चीज़ें आई इसको भी आप 1 मल्टीपल में करके 12 कर दो, फिर यहाँ से जो चीज़ें आई उसको भी आप ऐसे कर दीजिए। तो फिर मुझे पता है कि 12 से तो 12 कट गया, ऊपर जो चीज़ें बची मेरे पास 1 बची, और 12 इंटू 12 मुझे पता है कि 144, ये 12 का स्क्वायर होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1/144 है, यानी 1/144 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन अच्छा है, सीरियस क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे का पैटर्न क्या कहता है, किन सब चीज़ों पे आधारित है। अगर दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और संडे की हमारी सुपर 25 की सीरीज को देखना ना भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़। अब हम आगे की ओर चलते हैं। वो सुपर 25 की सीरीज हर बच्चे के लिए उपयोगी होगी, चाहे वो कोई से भी लेवल की तैयारी करता हो, पटवारी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी, किसी भी कांस्टेबल, सबके लिए उपयोगी होगी। उस सीरीज में मैंने हर लेवल को ध्यान में रखकर सीरीज बनाई है, चाहे प्री के लेवल पे, चाहे मेंस के लेवल पे, चाहे कोई छोटे से छोटा एग्जाम हो और चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाया है, बेसिक से समझाया है, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पर ट्रिक से समझाया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सीरीज जरूर वहाँ पे जाके देखिए, प्ले लिस्ट में मेरी सुपर 25 की सीरीज है मैथ्स में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये कहता है दोस्तों, अगर
4 डिवाइड, ये आपके मध्यम ब्रैकेट है जिसे मंजिला ब्रैकेट कहते हैं या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको ये पहले बता दी थी। उसके बाद है छोटा ब्रैकेट 3 प्लस, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि अब हमें करना क्या है। सबसे पहले मैंने जो आपको चीज़ें बताई वो मैंने ब्रैकेट्स आपको 3 तरह के बताए। ब्रैकेट्स मैंने आपको 3 तरह के बताए। सबसे पहला मैंने जो ब्रैकेट बताया आपको, वो मैंने बताया कि ये होता है, इसको हम लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं, लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं या बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ से चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। फिर दूसरा जो ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट आता है, इसको हम मंझला ब्रैकेट या बीच का ब्रैकेट या मध्यम ब्रैकेट या इंग्लिश में हम इसको कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो इसके बाद आता है वो आता है हमारे पास छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसको हम छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर सर मैंने ये बताया था कि अगर चीज़ें तीनों एक साथ आ जाए तो सबसे पहले जो हल करने का तरीका है वो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर उसके बाद बीच वाले को हल करते हैं, फिर उसके बाद लार्ज वाले यानी बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे पता है कि ये बड़ा ब्रैकेट है, ये तो सॉल्व होगा नहीं। सर ये तो बीच वाला ब्रैकेट है, ये भी सॉल्व होगा नहीं। फिर मैंने क्या किया, और मुझे पता है कि 1+2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ से मुझे चीज़ें पता चल गई कि सबसे पहले तो सर चीज़ें इतनी सॉल्व होगी। इतनी चीज़ें सॉल्व होने के बाद मेरे पास पता है कि 1+2 कितना बचा, 3 बचा, और 3 मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। और फिर मुझे पता चल गया सर कि ये बड़ा ब्रैकेट, ये बीच का ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले चीज़ें इतनी सॉल्व होगी। फिर क्या किया मैंने, अगले स्टेप में क्या किया दोस्तों, ये समझाने के लिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ। आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सीधा इतना करना है कि 1 फिर 1, 3 में से 1 को माइनस कर दिया, चीज़ें आई आपके पास 2 का आपके 4 में भाग देना है कि जिससे चीज़ें 2 आ जाएगी। मैं उम्मीद उन बच्चों को ये एक एक लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से मुझे पता है कि 2 + 1 हो गया, यहाँ से मुझे पता है कि 3 का भाग 3 में देगा तो चीज़ें 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास चीज़ें 1 आ गई और माइनस का साइन दे रखा है, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है कि +1 और -1 ये एक कैंसिल हो गया, यानी 4 भाग, यहाँ से जो चीज़ें आई मेरे पास 2 आ गई, 2 इस ब्रैकेट का हल है। फिर मुझे पता है कि 4 में जब 2 का भाग देगा तो चीज़ें मेरे पास 2 आ जाएगी, जो कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने बताया कि 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। पहला है लार्ज ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। मंझले ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। इनको हल करने का जो एक पैटर्न है वो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर लार्ज ब्रैकेट को हल किया जाता है। और यहाँ से मुझे पता है कि बार आ गया 1+3 के ऊपर, तो सबसे पहले चीज़ें इतनी हल होगी। यहाँ से हल होने के बाद 3 चीज़ आ गई, 3 में जब 3 का भाग दिया तो 1 आ गया, और +1 और -1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरे पास 2 आया, 2 का जब मैंने 4 में भाग दिया तो 2 आ गया। इस क्वेश्चन का 2 राइट आंसर है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को मैं आसान से आसान बनाते जा रहा हूँ, आपको इसी तरह पैटर्न समझ में आता जा रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे ये कहता है 36 - 2 20 + 12 -
इसके जो ऑप्शन है आपके पास वो है 1 नंबर पे 2, 2 नंबर पे 8, 3 नंबर पे आपके पास -2 और 4 नंबर पे 16, है ना। तो सबसे पहले सर हमें करना क्या है, तो सर सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है इस छोटे वाले ब्रैकेट को। इसमें भी सर आपने ये बताया है कि हमें लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, यानी जो बी बॉडमोस का नियम लागू होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर लागू होगा। यहां से चीजें हमारे पास ये आ गई, ठीक है। फिर यहां से मुझे पता है कि 36, इतनी चीजें मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। फिर मुझे पता है कि चीजें सबसे पहले इतनी सोल्व होगी, है ना। सबसे पहले चीजें इतनी सोल्व होगी, यानी मुझे पता है कि ब्रैकेट में भी ऑफ नहीं है तो मुझे डिवीजन सोल्व करना है, यानी चीजें इतनी सोल्व होगी। 20 प्लस, जब 12 में 4 का भाग दोगे तो चीजें आपके पास बचेगी 3, और मल्टीपल का साइन है वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। माइनस यहाँ पे 2 गुणे 2 है वो मैंने ऐसा लिख दिया। फिर प्लस में 12 है वो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, चीजें यहाँ तक मैंने वापस वैसे की वैसी लिख दी। अब 20 प्लस यहाँ पे 3 मल्टीपल 3 करूँगा तो 9 आएगा, और माइनस यहाँ से 4 आएगा, प्लस में मुझे पता है 12 दे रखा है। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ से चीज़ें इतनी दे रखी है मुझे, यहाँ से मेरे पास 29 हो गया, 20 प्लस 9 29, माइनस 4 कर दिया मैंने, तो चीज़ें मेरे पास बची 25 प्लस 12, यानी यहाँ से मेरे पास जो आंसर आ गया, यहाँ से जो मेरे पास आ गया, मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता तो चीज़ें इतनी सॉल्व होगी। ब्रैकेट के बाद 50 आ गया, प्लस में 12 दे रखा है, मुझे पता है कि 36 और 12 कितना होता है आपके 48 होता है, और -50 जब आप करोगे तो यहाँ से जो चीज़ें आएगी वो आपके पास -2 आएगी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं वापस समझाता हूँ कि इसमें हमने क्या किया। मुझे पता है कि सर आपने बताया कि भी इस नियम से हमें चलना है, तो क्या किया, ब्रैकेट में भी आपको लेफ्ट से राइट, तो दोस्तों हम अपने आगे की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस पैटर्न पे आधारित है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है दोस्तों 360 डिवीजन 6, ऐसी चीजें मैंने आपको करवा दी है। उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो क्या होगा। इसके जो ऑप्शन है आपके पास, 1 नंबर पे 1/2, 1/3, 1/4, और यहाँ से आपके पास आ गया 1/5, है ना। ठीक है, तो सर आपने एक पैटर्न बताया कि अगर भाग लगातार साइन चलता जावे और हमें लेफ्ट से राइट की ओर करना है, तो सबसे पहले सर हमें करना क्या है, इस 360 को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया अलग। और आपने सर बताया कि अगर भाग का साइन है तो उसको 1/, मैं लिख दूँ 36 लिख दिया सर। अगर भाग में वापस हो तो उसको भी सर 1/, में 6 लिख दिया, मल्टीपल करके ये कर दिया। फिर सर वापस भाग का साइन हो तो उसको भी हमने 1/1 मल्टीपल में कर दिया। फिर सर वापस है तो इसको भी हमने ऐसा कर दिया। चीजें यहाँ से हमारे पास क्या बन के आई वो देखो, 36 से हमने जब इसको काटा तो यहाँ से जो चीजें आई मेरे पास वो 10 आ गई। जब मैंने इसको यहाँ से काटा तो 5 दूनी 10 आ गया, यानी 2 को 1 से मल्टीपल किया तो मेरे पास 2 आ गया। जब 6 को किया तो यहाँ से मेरे पास जो चीज़ें आ गई वो 6 आ गई। जब 2 एकम 2 और 2 तिया 6 काटा पीसी की इसकी, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 1/3 में आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सेकंड सही है। दोस्तों मैं वापस बताता हूँ कि सर
मैंने ये चीज़ें आपको बताई है कि अगर लगातार में भाग चलता जाए तो हमें चीज़ों को बाएं से दाएं की ओर सोल्व करना है। तो सर आपने बताया कि 360 को मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, 36 का क्या कि फिर भाग का साइन है तो 1/1 में कर दिया, भाग का साइन है इसको 1/1 कर दिया, 1/1 कर दिया, भाग का साइन है इसको 1/1 कर दिया। फिर यहाँ से जो चीज़ें आई मेरे पास 36 का जब काटा मैंने इसको तो 36 एकम 36 और 0 का 0 लगा दिया मैंने, और 5 से वापस काटा है इसको, 5 दूनी 10। तो यहाँ से जो मेरे पास बचा 2 बचा और 6 नीचे से बचा, 2/6 मैंने ऐसा लिख दिया। फिर मुझे पता है कि ये चीज़ें 2 से और कैंसिल आउट हो रही है, तो मैंने 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहाँ से जो मेरे पास राइट आंसर आया वो 1/3 आया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है, अभी तक आपने एक का नहीं देखा होगा, उसी का को हम ले लेते हैं। का यानी ऑफ, जैसे 9 प्लस ये बीच का ब्रैकेट है यानी मध्यम ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट, 6 प्लस 7 का, इसको आप बोल सकते हैं ऑफ 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर ये जो बीच का ब्रैकेट है। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है आपके पास वो है 19, 26, 15 और 28। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सर आपने जो नियम बताया है वो बताया है वी बोर्ड मास, यानी जो चीजें सॉल्व होगी वो ब्रैकेट से पहले ऑफ की भी नहीं, ब्रैकेट से पहले बाहर की चीजें सॉल्व होती है और ब्रैकेट के बाद ऑफ की चीजें सॉल्व होती है। तो मुझे पता है कि जो मेरा ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में मेरा छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी चीजें मैंने ऐसे इतनी लिख ली, 6 प्लस 7 ये ऑफ है, यहां से चीजें मैंने इतनी ऐसे लिख ली। फिर मुझे पता है कि जब ब्रैकेट में भी मुझे पता है कि डिवाइड मेरा पहले होगा सॉल्यूशन। जब 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया, 9 प्लस 2 और माइनस का साइन है, यहाँ से चीज़ें मेरे पास 3 आ गई। जब मुझे पता है कि 9 प्लस 2 11, 11 से जब मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ से जो चीज़ें आएगी वो 8 आएगी, यानी मैंने वो ऐसे लिख दिया। अब 9 प्लस बीच का ब्रैकेट और सर यहाँ पे ऑफ है इस वाले ब्रैकेट में, तो सर ये ऑफ का साइन सबसे पहले होगा। ऑफ का मतलब मल्टीपल, यानी 7 या 21 माइनस 8, यानी यहाँ से जो चीज़ें बची मेरे पास वो बची 6 और 21 27, 27 और माइनस के 8, यानी जो यहाँ से जो चीज़ें बची मेरे पास वो बची प्लस की 19, और 19 और प्लस 9 कितने हो गए मेरे पास 28, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं वापस समझाता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले मुझे पता है कि ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, तो इसमें भी मुझे सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, क्योंकि डिवाइड का साइन है। तो मुझे पता है कि 6 में जब 2 का भाग देगा तो 3 आएगा, और 9 और 2 11, 11 से मैं जब 3 माइनस करूँगा तो चीज़ें मेरे पास 8 आएगी, यानी 8 आ गई, यानी ये ब्रैकेट मेरे पास सोल्व हो गया। इसकी जो चीज़ें आई मेरे पास वो 8 आ गई।
फिर माइनस का साइन दे रखा है, वो मैंने लगा दिया माइनस का साइन। अब हम इस बीच वाले ब्रैकेट पे आ गए। इसमें सबसे पहले आपको ऑफ दे रखा है, ऑफ को सोल्व करना है। 7 या 21 जो मैंने सोल्व कर दिया। फिर 6 + 21 27 और -8 हमारा दे रखा है। 27 में से 8 गए तो 19, 19 और 9 28, यानी 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास की समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बोर्ड की क्लास थी वो मैं आज आपको कंप्लीट करा पाया होगा। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता था उन्हें बहुत कुछ समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, बेसिक से समझ में आया होगा, ट्रिक्स से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो हमारे BYL ट्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने की कष्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।